कक्षा दसम के प्रिय भैयाओं, कल हम लोगों ने जंक्शन पढ़ा, गेटवे, रूटर और ब्रिज। गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क के लिए होता है, रूटर सिमिलर नेटवर्क के लिए होता है और ब्रिज किसी भी प्रकार के नेटवर्क के लिए होता है। और हमने आपसे पूछा था कि इन तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो तीनों में बेस्ट कोई नहीं होता, तीनों अपनी जगह पर बेस्ट होते हैं। जब हमें दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ना होता है तो उसी काम के लिए तो गेटवे बना है और हम गेटवे का यूज़ करते हैं। जब हमें सिमिलर नेटवर्क को जोड़ना होता है तो उसी के लिए तो रूटर बना हुआ है, इसलिए हम रूटर का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं रहता है तो हम नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब दो प्रकार के नेटवर्क होंगे तो ब्रिज को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए। तो ब्रिज से जोड़ा जाने वाला नेटवर्क की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। हालांकि सभी अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए बने हैं, तो अलग प्रकार के नेटवर्क को या सेम प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए उन गेटवे का, उन जंक्शन का यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट का विकास कैसे हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए में पहली बार नेटवर्क का प्रयोग हुआ था और उस नेटवर्क का नाम दिया गया था आर्पानेट। आर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क है जिसको यूएसए ने अपने मिलिट्री में यूज किया था। आर्पानेट के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक्टिविटी काफ़ी स्मूथ हो गई थी। जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे फोर्सेज होते हैं, वहाँ पे सब पोस्टेज होते हैं और सब पोस्ट जो है हेडक्वार्टर से जुड़े होते हैं। अगर बॉर्डर पर कोई एक्शन लेना है और एक्शन लेने के लिए हमें अपने हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो जब हमें अपने हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी तो अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो इन्फॉर्मेशन आने जाने में काफ़ी समय लगेगा और हम बॉर्डर पर क्विक एक्शन नहीं ले सकते। इसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने आर्पानेट बनाया था, जिससे उसके हेडक्वार्टर जितने भी ऑफिसेज और सब पोस्ट थे उनसे जुड़ करके इंफॉर्मेशन तेज़ी से उसके ऑफिसेज और सब पोस्ट पे चले जाते थे और मिलिट्री की फोर्स जैसा हेडक्वार्टर का आदेश होता था वैसा एक्शन ले लेता था। उस समय 1970 के आसपास काफ़ी चर्चित हुआ आर्पानेट, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक्टिविटी काफ़ी स्मूथ हो गई, फास्ट हो गई और इन्हेंस हो गई। लेकिन आर्पानेट का तो प्रयोग केवल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही करता था, अन्य किसी को उस नेटवर्क को यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस नेटवर्क पर जो इंफॉर्मेशन ट्रेवर्सल करते थे वो मिलिट्री के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते थे और मिलिट्री के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सबसे शेयर नहीं कराया जा सकता। उसके बाद से अमेरिका के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उसके प्रोफेसर, रीडर या रिसर्च स्कॉलर आर्पानेट की सफलता के बाद उन्होंने भी सोचा कि हमें भी एक नेटवर्क बनाना चाहिए जिसमें हम अपने प्रोफेसर से अपने रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक को हम पूछ सकें या किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करा सकें, या जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो आपस में अपने जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने कोलिग्स के साथ शेयर करें। जितने भी अमेरिका के यूनिवर्सिटी थे उन्होंने यह तय किया कि हम लोगों को भी एक नेटवर्क बनाना चाहिए जिस पर सारे यूनिवर्सिटी जुड़े, सारे प्रोफेसर जुड़े और सारे रिसर्च स्कॉलर जुड़ करके अपने रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को साथ शेयर करें। तो उन्होंने भी एक नेटवर्क बनाया जिसमें अमेरिका के जितने भी यूनिवर्सिटी मेंबर थे, प्रोफेसर थे और रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने मिलकर के एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम दिया गया NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसके बाद से चूँकि जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए थे उन्होंने भी सोचा कि मिलिट्री ने अपना आर्पानेट बना लिया और उस नेटवर्क पर मिलिट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजने लगे और प्राप्त करने लगे। जितने यूनिवर्सिटी के
रिसर्च स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, वो आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क बना लिया और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगे या रिसीव करने लगे। क्योंकि सारा ये काम कंप्यूटर के माध्यम से भी हो रहा है और हम लोग कंप्यूटर साइंस के से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें भी एक नेटवर्क बनाना चाहिए। तो अमेरिका के जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन थे, उन्होंने भी अपना एक नेटवर्क बनाया और उसका नाम दिया गया CS नेट, यानी कि कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। अब अमेरिका में 3 नेटवर्क हो गए, आरपा नेट, NSF नेट, CS नेट। सभी लोग अपने अपने नेटवर्क का प्रयोग करने लगे। तो उसके बाद से अमेरिका के वे लोग जो किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, आरपा नेट का हिस्सा नहीं थे, NSF के नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, CS नेट के नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी सोचा कि जब सभी लोग नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं तो जो किसी नेटवर्क पे नहीं है, उन्होंने जो लोग किसी नेटवर्क पे नहीं है उनको जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया और उसका नाम दिया ANS नेट, एडवांस नेटवर्क सर्विसेज नेटवर्क। शायद इसका डेफिनेशन कुछ गलत हो रहा है, आप थोड़ा सा देख करके इसे वेरीफाई करेंगे। इस तरह से सारी दुनिया में छोटे बड़े नेटवर्क बनने लगे और सारी दुनिया का नेटवर्क को आपस में जोड़ करके इंटरनेट बना दिया गया। ARPANET भी जुड़ गया, CS नेट भी जुड़ गया, NSF नेट भी जुड़ गया और भी जितने नेटवर्क बने वो आपस में जुड़ गए और इंटरनेट पर सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिया गया। चूँकि उस नेटवर्क पर मिलिट्री के भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे थे, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर का भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा था, कंप्यूटर साइंस का भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा था और बाकी जो लोग अन्य लोग थे वो भी नेटवर्क का हिस्सा थे। तो नेटवर्क में सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिया गया, यानी कि लॉगिन और पासवर्ड की सुविधा जोड़ दी गई और ऐसा यूजर को परमिशन ग्रांट कर दिया गया कि जो लोग मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं वो मिलिट्री से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को ही देखें, अन्य इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते हैं। जैसे जो लोग यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो अपने से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को देखें, अन्य इन्फॉर्मेशन जो उनके मतलब की नहीं है या जिस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए वो ऑथेंटिकेट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन को न देख पाएँ। ऐसे बहुत एक लंबा एवोल्यूशन है जिसके द्वारा इंटरनेट का विकास हुआ है। आप लोग काफ़ी कई दिनों से इन सारे नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से इसका एवोल्यूशन समझाया और भी इसके बाद भी बहुत सारे एवोल्यूशन हुए हैं, तो किताब में लिखे गए एवोल्यूशन को एक बार रीड कर लेंगे।